हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ 1 ओवर न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज। ठीक है, आपको यहाँ पर 1 ओवर न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस बताएं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको बेसिकली यहाँ पर डायमेंशंस बताने हैं। ठीक है, डायमेंशन लिख लीजिए इस क्वेश्चन का, आपका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, डायमेंशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, अब आप यहाँ पर से देखिए ये तो 1 ओवर न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन बताने हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं ना। देखिए, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 ओवर अंडर रूट ऑफ न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ठीक है, ये टर्म आती है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 ओवर न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और इसी की डायमेंशन बोला गया है, ये क्या है? सी स्क्वायर के इक्वल। सी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन। तो उसका स्क्वायर करूंगा तो एल टू टी की पावर माइनस टू, ये आ जाना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, एल स्क्वायर बाई टी का स्क्वायर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए ये अगर किसी का फॉर्मूला नहीं बताया तो फिर आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए वो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई भी फॉर्मूला लिख लीजिए। मान लीजिए मुझे याद है, फोर्स की बिटवीन दो चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली देखिए, मैग्नेटिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग भी आप कोई फॉर्मूला ले आइए। ठीक है, जैसे देखिए मुझे फील्ड का फॉर्मूला याद है। फील्ड का फॉर्मूला क्या है आपका? न्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, कितना होता है? आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या होता है? आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा की कोई डायमेंशन होती नहीं, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो फील्ड का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, फील्ड से आप फोर्स लगा लीजिए। ठीक है, फोर्स क्या होता है? आई एल बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आप क्या कर लीजिए, न्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, आई और ये एल है, मान लीजिए लेंथ है। ठीक है, डीएल और एल दोनों की डायमेंशन सेम ही होगी, उस पर तो कोई फर्क आएगा नहीं। ठीक है, आई एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये तो आपका बी हो गया। इंटू आई इंटू एल कर लीजिए, तो आई का स्क्वायर एल का स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन टू, इसको इक्वेशन टू मान लीजिए। और 1 और 2 को बच्चों देखिए, अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, लेफ्ट साइड में दोनों जगह फोर्स फोर्स है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ टर्म और कैंसिल हो रही है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से बच्चों देखिए आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है? इतना ही हो रहा है ना। ऊपर देखिए आपका क्यू स्क्वायर बचा हुआ है, नीचे आपका देखिए क्या आ गया? आपका एप्सिलॉन नॉट आ गया। और यहाँ पर देखिए आपका न्यू नॉट भी आ रहा है। ठीक है, और आई स्क्वायर भी आ रहा है और एल स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, आपको 1 ओवर न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बतानी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए आई स्क्वायर एल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए, अब पुट कर लीजिए आई की डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लीजिए, ऊपर आपका आई स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दीजिए। नीचे क्यू, क्यू को क्या लिखते हैं? देखिए आई इक्वल टू होता है आपका क्यू बाई टी के इक्वल, तो क्यू को टी इंटू आई लिख सकता हूँ। ठीक है, और स्क्वायर है तो यहाँ पर आई का स्क्वायर और टी का स्क्वायर हो जाएगा। आई का स्क्वायर से आई का स्क्वायर कैंसिल, एल का स्क्वायर रहेगा तो एल की पावर टू, टी ऊपर आएगा तो टी की पावर माइनस टू, तो यहाँ से भी इसका आंसर आ जाएगा कितना? एल टू टी माइनस टू। देखिए ये भी सेम आंसर है। आप कैसे भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ फाइंडिंग आउट द डायमेंशन। ठीक है, लेकिन कैसे, मैं मेरे को ये सबसे मोस्ट प्रोबेबल लगा तो मैंने इसके थ्रू कर दिया। ठीक है, आंसर कभी रॉन्ग नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला का राइट यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी देखिए, अगेन वही आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।